बैक टू माय चैनल। तो लाइफ प्रोसेस का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पुराने वाले सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, वीडियोस देख ली होंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी वीडियो है रेस्पिरेशन की। मेजरली आपको दो पार्ट पढ़ने हैं, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में। उसी में कुछ इंक्लूड करेंगे हम एनिमल्स को भी। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन वर्ड के साथ। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड वी आर रिलीजिंग CO2। नहीं, ये ब्रीदिंग होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड गेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब जो आप सुनते आ रहे हैं ना, दो वर्ड रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, दोनों ही अलग वर्ड हैं। रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग, ओके। तो समझते हैं क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कंप्लीटली सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, और उससे हमें मिल रहा है ATP एनर्जी। तो ये क्या हो गया? बायोकेमिकल प्रोसेस। वहीं पे ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है? इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें सिर्फ आपके बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द हेल्पिंग ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग होगा तभी रेस्पिरेशन हो पाएगा। इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन है। एक बार सेल्स के पास अगर फूड ऑक्सीडाइज होने के लिए चला गया तो आप उस प्रोसेस को नहीं रोक सकते हैं। वहीं पे आप अगर ब्रीदिंग की बात करें, इट्स अ वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री वर्ड तो आपने क्लास 9 में भी सुना होगा ना। इसका मतलब ये है कि जो लोग स्विमिंग करते हैं वो अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। मतलब इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। वॉलेंट्री मीन्स ये नहीं कि अपनी विल से रोक ही ले, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अच्छा, जल्दी फटाफट बताओ मुझे कमेंट में लिख के कि ATP प्रोड्यूस करने वाला पावर हाउस ऑर्गेनली कौन सा है। क्लास 9 में पढ़ा था आप सबने, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है और उसी के साथ CO2 रिमूव हो रहा है। यहाँ पे ATP जनरेट होता है और ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए ATP यूज होता है। मतलब पहले यूज करना पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा ATP, और उसके बाद उसमें से जो एनर्जी मिलेगी रेस्पिरेशन के थ्रू वो बहुत सारी होगी एज कम्पेयर टू जो ATP खर्च हुई। चलो बात करते हैं रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं, एरोबिक और एनोरोबिक। एरोबिक मीन्स जो भी प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स में होने वाला है रेस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू ब्रेक डाउन फूड ऑक्सीडाइज, ठीक है। उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए फूड को ब्रेक होने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन के या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी फूड में से ATP एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उन ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एरोबिक में प्लांट, एनिमल, ओके, और एनिमल्स में तो कोई भी एनिमल आ सकता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्यूटिक एनिमल, इवन हम भी, ह्यूमन बींग्स भी, ओके। बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत और ह्यूमन बींग्स के बारे में। एनिमल्स को जस्ट हमें ऑर्गन और कैसे क्या रेस्पिरेशन होता है, क्या कौन सा ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, क्या होता है, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन। आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में एक फिगर होगा 5.8, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाने में है क्या? ग्लूकोज ही तो है। इतनी देर से जब डाइजेशन पढ़ा था तब हमने यही तो पढ़ा था कि हमारे सेल्स को ग्लूकोज मिलता है अल्टीमेटली ब्रेक होने के बाद। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, C6H12O6। कार्बन कितने हैं? 6। तो अब यही जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे ब्रेक होगा और हमें ATP एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। कौन सा ऑर्गेनली? यस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करेगा? उसको साथ में काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन। तो बात करते हैं फटाफट से। ग्लूकोज लिया जिसके पास 6 कार्बन है। सबसे पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, चाहे एरोबिक हो या एनोरोबिक।
कहाँ पर होगा? सेल में सबसे पहले एंटर होते ही क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? पायरोवेट। पायरोवेट के पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, इतना आपको समझना और याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 2 सिचुएशन है, या तो एरोबिक या एनोबिक। एरोबिक की बात करते हैं। एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। डिपेंडिंग अपॉन द एरोबिक और एनोबिक सिचुएशन प्रोडक्ट्स चेंज होंगे। यही बोला गया है इस डायग्राम में कि ग्लूकोज अलग अलग तरीके से ब्रेक हो सकता है और प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो पहला देखते हैं, व्हेन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कहां पर होगा ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या प्रोडक्ट बनेगा? 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी। बहुत ज्यादा है। सारे के सारे फूड मॉलिक्यूल जो भी हम खा रहे हैं उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन प्लस इतनी एनर्जी। हम खर्च भी बहुत करते हैं बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे बॉडी में इंटरनली एक्सटर्नली बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, तो उन सबको करने के लिए एटीपी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जितना अच्छा अच्छा खाओगे उतना ज्यादा एटीपी मिलेगा। आगे बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट में होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एटीपी बहुत कम जनरेट हो रहा है। ईस्ट ऑर्गेनिज्म भी तो छोटा होता है ना। चलो फटाफट देखते हैं लास्ट वाला, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा? ये ह्यूमन बीइंग्स में होता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हुई, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन बहुत सारा चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो इस ड्यूरेशन में ज्यादा एनर्जी ना प्रोड्यूस होकर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है अलॉन्ग विथ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्रैम्प आने लगते हैं, दर्द होने लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओके।